वेलकम टू द चैनल। आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज की, जिसको देख करके काफ़ी छात्रों का जो मनोबल है वो टूट गया है। काफ़ी छात्र हताश हो गए हैं और उनका ये मानना है कि यूपीपीसीएल अब निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसी क्या खबर है, ऐसी क्या वायरल फ़ोटो है जिसको देख करके छात्रों को ये लग रहा है कि अब यूपीपीसीएल प्राइवेट हो रहा है और प्राइवेट होने की शुरुआत हो गई है और जो अब वैकेंसी है उस पर तलवार लटकी हुई है और अब छात्रों का भविष्य अब यूपीपीसीएल में नहीं बचा है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। और इस वीडियो में जो भी डिटेल्स बताई जा रही है वो सब आपको एकदम सही तरीके से बताई जा रही है और कुछ भी आपको गलत नहीं बताया जा रहा है। तो इसको पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो वायरल हो रहा फ़ोटो है उसका सच्चाई क्या है और उसमें एक्चुअल में लिखा क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं। आप देख सकते हैं ये एक फ़ोटो है जो कि वायरल किया जा रहा है और ये काफ़ी ग्रुप्स में और काफ़ी लोगों ने पर्सनल तौर पे मुझे भेजा और पूछा कि क्या ये जो फ़ोटो है ये सही है या नहीं। देखिए ये फ़ोटो जो है वो न्यूज़पेपर की है और न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकलती है वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसका सोर्स होता है। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आपको दिख रही है वो ये है कि पूर्वांचल से शुरू होगा बिजली का निजीकरण। यूपी में पहले चरण में मुख्यमंत्री के इलाके गोरखपुर और बनारस में निजीकरण की शुरुआत संभव। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि संभव है, ऐसा नहीं है कि हो रहा है। दूसरी बात, ये जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर और जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, आपको याद रखना है कि उस पर दिखाई गई हर खबर सच नहीं होती है। आप लोग आंख बंद करके न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर की खबरों पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना होता है। अब यहाँ पर आपको पढ़ के अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये इसके अंदर ये डिटेल्स लिखी हुई है कि ये जो यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल में जो 5 डिस्कॉम हैं, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल और केस्को, 5 में से जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल का जो डिस्कॉम है पीवीएनएल, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कुछ प्राइवेट कंपनियों को देने की प्लानिंग की जा रही है। उसके बारे में सोच विचार किया जा रहा है। ठीक है, उसके पीछे जो मुख्य वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि उसमें जो लाइन लॉस है वो सबसे ज़्यादा है और 5 डिस्कॉम में सबसे ज़्यादा जो लाइन लॉस है वो आपका पूर्वांचल में है और पूर्वांचल में जो लाइन लॉस है वो करीब 30% है। और जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि इसका जो मेंटेनेंस है और इसका जो बिल कलेक्शन है इसके लिए प्राइवेट कंपनी को निर्धारित किया जाए और इससे जो लाइन लॉस है उसको सुधारा जाए, क्योंकि जब प्राइवेट कंपनी होगी तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा और जब भ्रष्टाचार नहीं होगा तो जो भी कलेक्शन होगा उसका सीधा सीधा फ़ायदा गवर्नमेंट को अपने ख़जाने में होगा। तो ये मानसिकता रखते हुए ये सोचा जा रहा है कि अब जो पूर्वांचल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस है, याद रखिएगा फिर से बोल रहा हूँ, पूर्वांचल का जो डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए जो कलेक्शन मीटर का जो कनेक्शन है और उसके अलावा मेंटेनेंस, इन सब काम के लिए जो आपका एक प्राइवेट एजेंसी की बारे में सोचा जा रहा है ताकि उनसे संपर्क किया जा सके और उनसे अब ये सब काम करवाया जा सके ताकि गुणवत्ता बढ़े और जो कलेक्शन हो रहा है उसमें इजाफा हो। अब रही बात कि क्या ये पूरी तरीके से प्राइवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो याद रखिए इससे पहले भी यूपीपीसीएल में कई बार प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश की गई थी। सरकारों की मंशा रही है कि प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम आए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको रेवेन्यू हो सके। लेकिन इससे पहले भी विपक्षी दलों और जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने भारी विरोध किया था और इसकी वजह से 2015 में भी ये जो मसौदा था ये काम में नहीं आ पाया था। और उसके बाद 2018 में आप लोग ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि लखनऊ समेत 5 शहरों को प्राइवेट करने के लिए कहा गया था। ठीक है, उसमें भी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्राइवेट हाथों में दिया जाना था ताकि जो लाइन लॉस है उसको कम किया जा सके। लेकिन उस वक्त भी ये मसौदे पे मुहर नहीं लग पाई थी क्योंकि भारी विरोध हुआ था और जो कर्मचारी संगठन थे उन्होंने भारी विरोध किया था। तो इस बार भी वही कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म हो गया है, ये विचार किया जा रहा है क्योंकि लाइन लॉस को कम करना है। तो जब पिछले 2 बार से आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 बार से ये चीज़ सफल नहीं हो पा रही है, तो इस बार भी ऐसा नहीं कह सकते कि ये सफल हो जाएगी क्योंकि भारी विरोध हो रहा है। और विरोध की वजह भी यही है कि आप
जो प्राइवेट कर रहे हैं उसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि बहुत से बच्चे जो कह रहे हैं कि अब वैकेंसी नहीं आएगी यूपीपीसीएल तो अब बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा और अब तो बिल्कुल भविष्य बचा ही नहीं है, अब तैयारी करके मतलब ही नहीं है। तो देखिए ये आप लोग की अपनी सोच है, ठीक है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वैकेंसी नहीं आएगी या फिर ऐसा नहीं लिखा है कि यूपीपीसीएल अब प्राइवेट हो गया है, अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो प्राइवेट हो गए हैं। काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बात हो रही है वो वाराणसी और बनारस, यानी वाराणसी और जो आपका गोरखपुर है, गोरखपुर और वाराणसी के 2 शहरों के लिए स्टार्टिंग में बात की जा रही है। और जो बात हो रही है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो रही है। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी बात कर रहे हैं इन लोग बिल कलेक्शन की, मीटर कनेक्शन की और मेंटेनेंस की। ऑपरेशन की कहीं भी बात नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है कहीं पर भी। जो लोग अगर सरकारी एसएसओ हैं तो उनको घबराने की बात नहीं है, उनकी जॉब पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, तो इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अब जो ऑपरेशन है उसके लिए अब वैकेंसी नहीं निकलेंगी। आप सबको पता है, इससे पहले मैंने आपको बताया कि काफ़ी नए उपकेंद्र बन रहे हैं और काफ़ी उपकेंद्रों पर काम चल रहा है, काफ़ी कुछ रेडी हो गया है। तो जो रेडी हो गए हैं तो उसमें अब स्टाफ तो रखना ही है। जब स्टाफ रखेंगे तो वैकेंसी निकलेगी, जेई भी रखे जाएंगे, एई भी रखे जाएंगे, जो आईटीआई होल्डर्स हैं वो भी रखे जाएंगे, जो लाइनमैन होंगे हो सकता है वो ना निकले क्योंकि वो आपके संविदा वालों से और जो आपकी प्राइवेट एजेंसी है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, उससे मेंटेनेंस का काम होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। बस आप लोगों को अपना जो माइंडसेट है वो सही रखना है। काफ़ी लोग निगेटिव हैं और काफ़ी लोग ये कहते हैं सर आप तो बोलोगे ही क्योंकि आपकी कोचिंग है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी कोचिंग है तो मैं आपको ऐसे ही बोलूँगा। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको अगर सही बात बता रहा हूँ तो उसमें कोचिंग होना या ना होने से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मेरी कोचिंग है तो इसमें कोई गलत नहीं है, मैं सबको पढ़ाता हूँ। आपको अगर नहीं मालूम है तो आपको पता होना चाहिए कि आईटीआई और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट्स के लिए पढ़ाया जाता है, लखनऊ में कोचिंग चलती है। और रही बात इस समय, तो इस समय सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से बंद चल रहा है सब कुछ, तो हमारी कोचिंग भी बंद है और अगले 6 महीने खोलने का भी कोई इरादा नहीं है क्योंकि आपके लिए भी सेफ़ नहीं है और हमारे लिए भी सेफ़ नहीं है। रही बात दूसरी कि मेरे जो आपको पॉजिटिव न्यूज़ देने से, पॉजिटिव जानकारी देने से क्या आप लोग मुझे कुछ दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्या आपसे मुझे कुछ फ़ायदा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सब फालतू की बातें बोलना कि आपकी कोचिंग है आप तो बोलोगे ही, आप तो झूठ बोलोगे, आपको बस ये करना है वो करना है, ये सब गलत है। आपको अपना माइंडसेट सही करना है। आप लोग बहुत निगेटिव हो चुके हो। अगर आपको निगेटिव ही रहना है तो फिर आप तैयारी करना छोड़ दीजिए। आपको जहाँ समझ में आए वहाँ आप जाके नौकरी करिए, लेकिन दूसरों को निगेटिव मत करिए। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते तो निगेटिविटी भी मत फैलाइए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करिए। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए, दूसरों को बताइए, दूसरों को शेयर करिए कि यहाँ पर जो खबर निकली है ये खबर आधी सच है और आधा आप लोग अपने से माइंडसेट कर रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।